दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 7.6 का ये पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से हल करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने जो भी बेसिक था, जो भी फॉर्मूला था वो हमने बता दिया था, तो इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। और इसमें होता है आइलेट, ठीक है, जिसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और ये है आइलेट, ठीक है। इसका यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको अगर जानना है विस्तारित रूप से तो आप पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तथा वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो देखिए इसमें ये जो आई है, आई का मतलब होता है इन्वर्स, एल का मतलब है एल्गोरिथम, और ए का मतलब होता है अलजेब्रिक, और टी का मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब आई मतलब कि इन्वर्स वाला, जो भी जैसे साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स ये होता है, ये आई के अंतर्गत आता है, ठीक है। एल एल मतलब कि लॉग वाला, जो भी लॉग से संबंधित होता है फलन वो एल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ए मतलब कि अलजेब्रा, अलजेब्रा वाला जैसे कि एक्स स्क्वायर या 2x इस प्रकार के जो भी हो वो अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर टी, तो टी है जो ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स ये सभी आते हैं, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब कि जैसे कि ई की पावर में एक्स या ए की पावर में एक्स या फिर 2 की पावर में ए, इस तरह का कोई भी हो ये ई के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसको हमने पार्ट 1 में विस्तारित रूप से बता रखा है, तो इसमें हम इसीलिए थोड़ा सा हिंट बता दिए, ठीक है। और एक फार्मूला जो होता है इसके इस चैप्टर में केवल एक ही फार्मूला यूज होगा, ठीक है, जो कि मेन है, और छोटे छोटे फार्मूले हैं उसको हम देखेंगे बाद में। तो पहले मेन फार्मूला देखिए, जैसे दिया हो अगर फलन कोई भी, मान लीजिए पी एक्स और कॉमा इस तरह से दिया हो क्यू एक्स और फिर दे दिया हो डी एक्स, ठीक है। तो इस पर जो फार्मूला लगाते हैं, पहले लिखते हैं ये वाला पी एक्स, पहले लिखा जाता है पी एक्स, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन चिन्ह लगाते हैं, फिर लिखते हैं क्यू एक्स, ठीक है। और फिर जगह नहीं है, अब यहाँ पर देखिए फिर माइनस लगाते हैं और उसके बाद से फिर ये चिन्ह, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर डी बाई डी एक्स और फिर पी एक्स, और उसके बाद से फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह और फिर क्यू एक्स और डी एक्स, फिर ये ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट के बाहर में इसको, ठीक है, डी एक्स लगाते हैं। तो ये इसका इतना फॉर्मूला होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इस चैप्टर में बार बार यूज होगा, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 7वां से हल करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले आइलेट, आइलेट में क्या होता है यक्स, ये यक्स है, ये ए के अंतर्गत आता है, ठीक है, यक्स ए के अंतर्गत है, और इन्वर्स वाला आई के अंतर्गत आता है। तो इसमें आइलेट में बस यही चीज़ देखना रहता है कि इन्वर्स, इन्वर्स ये पहले है, ए बाद में है, ठीक है। तो इसमें जो मान होगा इन्वर्स वाला पहले होगा और ए मतलब कि अलजेब्रा वाला बाद में होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, आई बराबर, और इसके बाद इंटीग्रेशन चिन्ह लगाएंगे और इन्वर्स वाला पहले लिखेंगे, तो साइन इन्वर्स एक्स इंटू एक्स और फिर डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। अब इस पर हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे और उसके बाद से हल करेंगे आगे। तो ये हो जाएगा क्या, पी एक्स है मतलब कि ये पहला वाला, तो लिखेंगे साइन इन्वर्स एक्स, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह है, फॉर्मूला में देखिए क्यू एक्स है मतलब कि इसमें एक्स और डी एक्स लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इंटीग्रेशन चिन्ह, फिर डी बाई डी एक्स और उसके बाद से साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ से ये अलग है, फिर यहाँ पर देखिए इतना हो गया, उसके बाद से क्या है, फिर ये वाला है, तो इंटीग्रेशन चिन्ह, फिर एक्स डी एक्स, फिर इसको बंद करके उसके बाद से ये, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको आगे हल कर देंगे, ये हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स, फिर इसको ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर अपान में 2, फिर माइनस में, अब इसको, अब ये वाला डी बाई डी एक्स और साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स का मतलब होता है कि इसका हम अवकलन निकालेंगे, डी बाई डी एक्स का मतलब ये होता है। तो अवकलन के लिए इसका फॉर्मूला होता है कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर होता है 1/रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद से क्या है, ये वाला है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर समाकलन का चिन्ह है, तो एक्स के
पहले समाकलन के चिन्ह है तो इसका समाकलन करेंगे तो यक्स का समाकलन हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बट्टा में 2 और फिर यहाँ पर डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर बट्टा में 2, फिर माइनस में ये वाला 2 है, इसको हम बाहर कर लेंगे तो 1/2 हमने बाहर कर दिया, फिर इसको गुणा कर देंगे तो एक्स का स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हमें दिमाग लगाना है, क्या करना है, यहाँ पर अगर हम प्लस कर दें और इसको माइनस कर दें, ठीक है, मतलब ये यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, कोई भी चिन्ह नहीं है तो मतलब कि 1 है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस है। ठीक है, तो हम माइनस को यहाँ पर कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ वाला प्लस को हम यहाँ पर कर दिए हैं। अब समझिए, अगर हम इस माइनस को इस प्लस के साथ गुणा करें तो फिर यहाँ पर माइनस ही रह जाएगा, मतलब कि इसमें कोई बदलाव नहीं है, बस यहाँ पर केवल दिखाई दे रहा है कि ये प्लस है। ठीक है, इस माइनस को अगर हम यहाँ से गुणा करें तो ये फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कोई चेंजेस। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लगा देंगे और फिर यहाँ पर -1 लगा देंगे। अब समझिए क्या है, ये 1 प्लस में है, ठीक है, इसके आगे प्लस है और इस 1 के आगे माइनस है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इसका एक का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इसको रख रहे हैं तो हमारा काम भी बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अब आगे कैसे करेंगे, देखिए, लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बट्टा में 2, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे 1/2, फिर इसके बाद से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे और इसको हम 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर अपान में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इस तरह से कर देंगे। ठीक है, अब ये माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, अलग अलग कर रहे हैं, इसको एक साथ और ये 1 को हम यहाँ पर कर देंगे 1 अपान में और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इस तरह से। अब 1/2 इन सभी के साथ में गुणा कर रहा है तो यहाँ पर 1/2 भी रहेगा और ये डी एक्स। ठीक है, इतना हुआ। अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि अगर √3 गुणे √3 बराबर में 3 हो जाता है, ये नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब √3 गुणे √3 मतलब कि 3 को हम अगर 2 भागों में तोड़ना हो तो इस तरह से हम रूट करके तोड़ सकते हैं, तो वही काम यहाँ पर कर देना है। ये एक साथ है, इसको हम रूट में करके 2 भागों में ऊपर वाले को तोड़ सकते हैं, तो वही काम कर देना है। तो लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस 1/2 और फिर इसको 2 भागों में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर गुणे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर अपान में ये दिया ही है कि 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें से एक कट जाएगा, यहाँ पर डी एक्स, फिर माइनस में 1/2 इसको उतार देंगे, 1 अपान में रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। ठीक है, अब इसी से एक कट जाएगा, अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस में 1/2, अब यही वाला और डी एक्स बचा, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स, माइनस में 1/2, फिर इसको उतार लेंगे और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिए फॉर्मूला होता है जब समाकलन लगा हो और उसके बाद से रूट में ए का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर और डी एक्स हो तो बराबर में हो जाता है x/2 और उसके बाद से रूट में ए का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद से प्लस में 1/2, 1/2 नहीं, ए का स्क्वायर रहता है, ए का स्क्वायर, उसके बाद से साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखिए जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में दिया है। ठीक है, इसको आगे जब पढ़ेंगे तब उसमें ये वाला फॉर्मूला मिलेगा।
तो इसमें ये जो ए के स्थान पर इसमें एक दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूले पे अब रखेंगे तो कैसे, देखिए पहले अब क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर बट्टा में 2 प्लस में 1/2। अब इसको थोड़ा ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, x/2, तो x के स्थान पर ये x है, तो x/2 लिख दिए। फिर रूट में a स्क्वायर है, मतलब कि एक का स्क्वायर, फिर माइनस में x का स्क्वायर, फिर क्या है, प्लस है तो प्लस a स्क्वायर है, मतलब कि a के स्थान पर कौन सा है, 1 है, तो हो जाएगा 1/2। फिर साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये इतना फॉर्मूले पर अप्लाई हो गया। अब क्या है, माइनस में 1/2, तो इसको हम उतार देंगे, तो माइनस में 1/2। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/, में रूट में 1 - x स्क्वायर। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस में c, ठीक है। ये फॉर्मूला इसके लिए होता है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे साइन इनवर्स x और x का स्क्वायर बटा में 2 प्लस में, अब 1/2 को इसमें गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x/4 और रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर प्लस में फिर 1/2 इसके साथ 1/4 और साइन इनवर्स x, ठीक है। फिर माइनस में 1/2 और साइन इनवर्स x प्लस में c, ठीक है। इतना हो गया। तो इसको हमने एक एक कॉन्सेप्ट को बता रखा है, ठीक है, इसमें तो डाउट नहीं होगा, ये हमें उम्मीद है। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स यहाँ भी है, साइन इनवर्स यहाँ भी है, साइन इनवर्स यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी मान को एक साथ रखेंगे और साइन इनवर्स सब में से कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का स्क्वायर बटा में 2, ठीक है। अब देखेंगे किसके साथ साइन इनवर्स x है, तो 1/4 के साथ है, तो लिखेंगे प्लस में है ना, तो लिखेंगे प्लस में 1/4। फिर 1/2 के साथ में है, तो 1/2 को हम लिखेंगे माइनस में 1/2 और इन सभी के साथ में साइन इनवर्स x गुणा कर रहा है, ठीक है। तो ये इतना हो गया कॉमन। अब बचा क्या, केवल ये वाला बचा है, इसको भी प्लस में x/4 और रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर प्लस c, ये होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें हर बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या चाहिए, 4 चाहिए, यहाँ भी 4, तो 2 से गुणा इसमें ऊपर नीचे और 2 से गुणा इसमें, तो हर बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस में 1 और सब नीचे क्या है, 4 हो गया, तो नीचे 4। फिर साइन इनवर्स x प्लस में x/4 और रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर प्लस में c, ठीक है। तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, ये भी tan इनवर्स में है। तो क्या करेंगे, इन्वर्स वाले को पहले रखेंगे, x वाले को बाद में रखेंगे। कैसे रखेंगे, आइलेट के हिसाब से, ठीक है। आइलेट को अगर जानना है तो पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, i बराबर में इंटीग्रेशन का चिन्ह और tan इनवर्स x और लास्ट में रखेंगे x, फिर ये dx, इतना हो गया। अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 को जब बताया था तभी हमने बता रही है, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्ट इसको हल करेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह, फिर x dx, फिर माइनस में फिर चिन्ह लगाएंगे, फिर मतलब ब्रैकेट और d/dx, फिर tan इनवर्स x और उसके बाद से x dx, फिर लास्ट में यहाँ पर dx, ठीक है। इतना हो गया। ये हमने फॉर्मूला पर, इसको हमने ये फॉर्मूला पे तोड़ दिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप एकदम जान जाएंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, ये तो रहेगा tan इनवर्स x, ठीक है। फिर ये x क्या हो जाएगा, x का समाकलन होता है x स्क्वायर बटा में 2। मैं आपको फॉर्मूला एक बार याद दिला दे रहा हूँ कि ये कैसे, x की पावर में n और dx बराबर होता है x की पावर में n प्लस 1 और नीचे n प्लस 1 प्लस में c, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर x की घात में क्या है, 1 है, तो n के स्थान पर जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा x स्क्वायर बटा में 2, ठीक है।
माइनस में, फिर डी बाई डी एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का अवकलन करना है, ठीक है। डी बाई डी एक्स का मतलब यही है, तो इसका अवकलन क्या होता है, अवकलन होता है tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यक्स यहाँ पर समाकलन का चिन्ह है, तो यक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर बट्टा में 2, फिर यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको आगे हम करेंगे tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस में, इसको इसके साथ गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब ये 2 है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 यहाँ पर हमने बाहर ले लिया, ठीक है। अब ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये डी एक्स। अब हमें इसका करना क्या रहता है कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर भी हमें किसी हिसाब से 1 प्लस एक्स स्क्वायर लाना रहता है। तो अब क्या करें, ये x क्या है, प्लस में पहले से ही है, तो 1 इसके साथ इस तरह से जोड़ दें, फिर माइनस कर दें 1, तो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम ये वाला एक साथ ले लेंगे और -1 को एक साथ रखेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू एक्स का स्क्वायर बाई 2 माइनस में 1/2। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर 1/2 इसके साथ भी रहेगा, तो ये माइनस में है तो हो जाएगा, पहले यहाँ पर dx लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, फिर 1 है तो यहाँ पर 1, फिर नीचे क्या है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये dx। अब क्या है 1/2 इस सभी के साथ में गुणा करा है तो इसके साथ तो हो गया, अब 1/2 इसके साथ में, तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा 1/2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब ये लिखेंगे tan इनवर्स x इंटू एक्स बट्टा में 2 माइनस में 1/2। अब क्या करेंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, केवल यहाँ पर dx बचेगा, ठीक है। 1 dx, तो 1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, dx लिख दिए बहुत है। और फिर इसको एक बार फिर से उतार लेते हैं, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये dx, ठीक है। अब क्या करिए, अब लिखिए tan इनवर्स x, फिर x का स्क्वायर बटा में 2 माइनस में 1/2। अब dx का समाकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है मान लीजिए, 1 का समाकलन यक्स होता है, तो यक्स 1/2 के साथ गुणा करेगा तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है, x/2, फिर प्लस लगा के, अब 1/2 है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन होता है, फॉर्मूला होता है क्या, tan इनवर्स एक्स, तो 1/2 और tan इनवर्स एक्स और प्लस में c, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको सही करके लिखना चाहें तो इसको आप यहाँ पर कर दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बट्टा में 2 और tan इनवर्स एक्स फिर माइनस में x बट्टा में 2 प्लस 1/2 और tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। बात वही है, बस केवल थोड़ा सा इधर उधर कर देना है, ठीक है। तो इसको लिखिए या इसको, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह और 8 की तरह ही है, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इन्वर्स वाले को पहले और x ये जो है इसको हम बाद में करेंगे, किसके हिसाब से, आइलेट के हिसाब से, ठीक है। तो करते हैं इसको, तो i बराबर, इसको लिखते हैं पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह और cos इनवर्स x इंटू में x फिर ये dx, इस तरह से हो गया। अब इस पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला आपको याद ही होगा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x फिर समाकलन का चिन्ह फिर x और ये dx, फिर माइनस लगाएंगे और फिर d बाई dx और cos इनवर्स x, ठीक है, फिर समाकलन चिन्ह x dx और फिर यहाँ पर dx, ठीक है। अब ये हो जाएगा cos इनवर्स x, फिर x का समाकलन क्या होता है, फॉर्मूला हमने बता रखा है, तो हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से x² बाई 2 माइनस में, फिर ये
डी बाई डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है। तो कॉस इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 अपान में सेम साइन इन्वर्स एक्स की तरह ही होता है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, बस डिफरेंस क्या रहता है, इसमें यहाँ पर माइनस रहता है, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बट्टा में 2, ठीक है, और ये डी एक्स। अब इसको इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस में, इसको गुणा करेंगे तो माइनस में एक्स का स्क्वायर। अब ये 2 है, इसको हम बाहर कर लेते हैं तो 1/2 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, माइनस यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अपान में 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर और ये डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब इसके हिसाब से हमें ऊपर वाला भी करना पड़ता है, तो एक यहाँ पर लिख देंगे, एक के आगे प्लस है तो ये एक प्लस में है, तो एक हम माइनस में यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको करेंगे क्या, देखिए अब वही नियम अलग अलग कर देंगे, इसको अलग और ये -1 को अलग, तो कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस में 1/2, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या, इसको देखिए नीचे वाला रूट में है तो इसको भी रूट में हम तोड़ सकते हैं, नियम हमने क्वेश्चन नंबर 7 में बता रखा है कैसे तोड़ेंगे। रूट में हम 1 माइनस में एक्स स्क्वायर गुणे में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने विस्तार रूप से क्वेश्चन नंबर 7 में बताया है। अब नीचे क्या है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखिए डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पर हम लिख देंगे, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह 1 अपान में रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 1/2 माइनस में तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 इस तरह से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा मेन पॉइंट है वो यहीं पर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो अगर हम यहाँ पर हम माइनस कर दें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम माइनस कर दें और एक माइनस यहाँ पर लगा दें तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और गुणा भी करते हैं, यहाँ भी यहाँ माइनस रहता है तो उस माइनस को उठाकर हम तुरंत यहाँ पर कर देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या प्लस आया है, तो इस माइनस को और इस माइनस को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर फिर प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस माइनस से और इस माइनस से यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कि यहाँ पर हमने माइनस क्यों किया है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला इसका होता है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ कि 1 अपान में रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस होगा, ठीक है, तब बराबर में होता है, इसका समाकलन होता है कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है। जब यहाँ माइनस रहेगा तब ये कॉस इन्वर्स एक्स होगा, अगर यहाँ कुछ नहीं है तब ये साइन हो जाएगा। तो इस कॉस इन्वर्स बनाने के लिए यहाँ पर हमें माइनस लाना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ कॉस इन्वर्स है इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ प्लस था तो एक माइनस यहाँ पर कर दिए, फिर एक माइनस यहाँ पर कर दिए। अब ये माइनस और ये माइनस जब आपस में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने इस तरह से कर दिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब वही वाला नियम, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अब बचा ये वाला, तो इसको हम लिख देंगे कॉस इन्वर्स एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर बट्टा में 2, ठीक है, माइनस में 1/2, फिर यहाँ क्या बचा, रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इतना बचा, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस में 1/2 और उसके बाद से फिर इसको लिख देंगे एक बार फिर से, माइनस में रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला हमने साइन के लिए लिखा था क्वेश्चन नंबर 7 में। अब कॉस के लिए देखिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए होता क्या है, इंटीग्रेशन और ए का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। अब इसका हमें जब कॉस के लिए लिखना होगा तो लिखेंगे x/2
और रूट में a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लगाएंगे माइनस, फिर लिखेंगे a स्क्वायर बट्टा में 2 और यहाँ लिख देंगे कॉस इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। बस डिफरेंस कितना है, जब साइन यहाँ पर साइन लिखेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और जब यहाँ पर कॉस लिखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। बस यही इतना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूले में बस इतना ही डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ऊपर वाला ये फॉर्मूला हमने लिख दिया है, ठीक है। और यूज हमें केवल इसके लिए करना है, ठीक है। इस पर हमें यूज करना है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस में पहले 1/2 लिखिए, फिर बाद में इस तरह से ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। फिर क्या है, x बट्टा में 2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x बट्टा में 2। फिर क्या है, रूट में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, तो लिखेंगे रूट में a स्क्वायर का स्थान पर इसमें क्या है 1 है, तो 1 माइनस में x का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो गया। a स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या करेंगे 1/2। कॉस इनवर्स x तो हो जाएगा कॉस इनवर्स x, ठीक है। फिर माइनस में 1/2। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स x प्लस में c, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो कॉस इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बट्टा में 2, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस में x/4, फिर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस में है, ये माइनस में, तो हो जाएगा प्लस 1/4 और कॉस इनवर्स x, फिर माइनस में 1/2 और कॉस इनवर्स x प्लस में c, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए कॉस इनवर्स x इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे पहले इसको x का स्क्वायर बट्टा में 2, फिर इसको लिखेंगे प्लस में 1/4, फिर माइनस में 1/2, और इन सभी के साथ कौन गुणा कर रहा है, कॉस इनवर्स x, तो यहाँ लिख देंगे कॉस इनवर्स x। अब क्या हो गया, अब सारा का सारा लिख गया। अब क्या बचा है, केवल ये वाला बचा है माइनस के साथ, तो माइनस में 1x/4 और रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ पर हर बराबर कर देंगे, तो हर बराबर आप कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2x का स्क्वायर माइनस में 1/4 कॉस इनवर्स x माइनस में x/4 और 1 माइनस में x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में c, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे करेंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब ये तो एक ही है, तो क्या करेंगे, जब एक हो तो इसके साथ में गुणांक 1 ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम पहले आईलेट के हिसाब से देखेंगे, तो इनवर्स देखिए ILATE, ठीक है। आईलेट के हिसाब से देखें तो इनवर्स सबसे पहले होना चाहिए, और बाद में जो भी हो, एक किसके अंतर्गत आता है, ए के अंतर्गत, तो आई पहले है ए बाद में है। यहाँ पर देखेंगे तो इन्वर्स वाला पहले है ए बाद में, मतलब कि ये सही है। तो इसको लिखेंगे आई बराबर में साइन इन्वर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1, अब इंटीग्रेशन का चिन्ह और ये dx इस तरह से लगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम फॉर्मूले पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स का होल स्क्वायर, फिर 1, तो यहाँ पर 1 लिखिए या ना लिखिए, dx जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर इस तरह से, फिर d/dx, और उसके बाद से साइन इन्वर्स x का होल स्क्वायर, फिर समाकलन का चिन्ह और ये dx, फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद और dx, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, अब लिखेंगे इसको साइन इन्वर्स x का होल स्क्वायर। अब dx का अवकलन क्या, सॉरी समाकलन क्या होता है, x होता है, ठीक है। फिर माइनस में समाकलन का चिन्ह। अब इसको देखिए d/dx है और ये क्या है, x का होल स्क्वायर है, ठीक है। साइन इन्वर्स x का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को हम कैसे कहते हैं समझिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है
अवकलन के लिए फॉर्मूला होता है क्या, x की पावर में n और dx बराबर होता है d/dx बराबर होता है n x की पावर में n-1। ठीक है, तो n के स्थान पर ये जो घात है इस घात को रखते हैं। तो घात क्या है, एक बार n यहाँ पर है, फिर x के स्थान पर क्या है साइन इन्वर्स x, फिर n-1 मतलब कि घात में से एक घटाना है। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे साइन इन्वर्स x। ठीक है, अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। तो होल स्क्वायर में होल मतलब कि इसके घात में 1 रखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ये इतना हमने होल स्क्वायर के लिए किया है। अब हम इसके लिए करेंगे। ठीक है, साइन इन्वर्स x का अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन होता है 1 में रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमेशा करिएगा। अगर आपको अवकलन विधुर रूप से मालूम होगा तो ये चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये जान लीजिए कि ये जो होल स्क्वायर जब लगा हो तो ये इतना पहले करना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से, और उसके बाद से अंदर वाला पहले ब्रैकेट के बाहर किया तो हमें इतना मिला। अब हम ब्रैकेट के जब अंदर करेंगे तो ये साइन इन्वर्स x का करेंगे तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला 1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये हो जाएगा x, फिर लास्ट में यहाँ पर dx। ठीक है, इतना हो गया। अब समझिए, अब लिखेंगे साइन इन्वर्स x सबका होल स्क्वायर इंटू x माइनस में, अब ये 2 है तो 2 को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर 2 हमने ले लिया। अब ये हो जाएगा क्या, x है तो यहाँ पर x और साइन इन्वर्स x अपान में और रूट में 1 माइनस में x का स्क्वायर और dx। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम साइन इन्वर्स x को t मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन इन्वर्स x बराबर में हमने माना t। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा साइन t। ठीक है, कैसे होगा ये चीज़ समझिए। अब यहाँ पर क्या है, साइन इन्वर्स x है तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्स मतलब यहाँ पर देखिए, अगर जैसे कि साइन इन्वर्स x दिया है इसका मतलब क्या होता है, ये 1 में साइन x लिखा है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको जब मान लीजिए x यहाँ पर लिखा है, ठीक है, तो ये 1 साइन के रूप में है, तो जब बराबर की इधर जाएगा, मान लीजिए बराबर की इधर t है तो ये साइन जब इधर जाएगा तो t के साथ गुणा करने लगेगा। तो वही काम हमने किया, ये x है तो ये x यहाँ पर है और ये इन्वर्स में है तो इन्वर्स जब इधर जाएगा तो t के साथ में गुणा करने लगा है। ठीक है, तो x बराबर साइन t हो गया है। अब क्या करेंगे, अब इसका हम अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1 में और 1 माइनस में x का स्क्वायर और dx और t का dt। तो dx बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dt। ठीक है, ये चीज़ तो हम क्या करेंगे, dx के स्थान पर ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस में 2। अब ये क्या है, x है। ठीक है, तो x बराबर क्या है, साइन t, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम साइन t। अब साइन इन्वर्स x बराबर क्या है, साइन इन्वर्स x बराबर t है, तो यहाँ पर हम लिख दिए t इंटू में अपान में क्या है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और dx बराबर क्या रखना है, ये वाला वैल्यू। तो dx बराबर है रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dt। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस में 2 और ये t इंटू साइन t और ये वाला dt। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर देखिए, t और साइन t इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध है, मतलब कि फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके मेन वाला फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर t है और साइन t है। ठीक है, तो t किसके अंतर्गत आएगा, t अलजेब्रा के अंतर्गत आएगा और ये त्रिकोणमिति के अंतर्गत है। ठीक है, तो आइलेट के हिसाब से देखें,
ILATE, ठीक है। तो साइन इसके अंतर्गत आएगा और टी इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ए पहले है और ये साइन टी बाद में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे टी पहले है और साइन टी बाद में है, ठीक है। तो ये सही है। अब इस पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस में 2 है। अब इस पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। उसके बाद से क्या है, टी है, तो यहाँ पर पहले लिखते हैं टी, फिर समाकलन का चिन्ह, फिर साइन टी और डी टी, फिर माइनस, उसके बाद से फिर डी बाई डी एक्स और टी, फिर उसके बाद से साइन टी और डी टी, फिर यहाँ पर भी डी टी और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब फिर इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स, माइनस में 2 है तो यहाँ पर 2, टी है तो यहाँ पर हो गया टी। अब इसका समाकलन हो जाएगा माइनस में कॉस टी, ठीक है। फिर माइनस में ये हो जाएगा टी, टी यहाँ पर है, ठीक है। तो टी का अवकलन करना है, तो टी का अवकलन 1 होता है, तो 1 हो गया। फिर इसका माइनस में कॉस टी और फिर डी टी, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाला माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ये माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस। तो हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस में ये हो जाएगा 2t और कॉस टी, ठीक है, इंटू में अब ये हो जाएगा प्लस में कॉस टी, सॉरी यहाँ पर देखिए ये क्या है कॉस, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह भी तो है, तो ये क्या हो जाएगा, ये चलिए एक बार इसको लिख देते हैं, इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब इसका हम समाकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस में 2t इंटू कॉस टी, फिर प्लस में साइन टी और प्लस सी, ठीक है। इतना हुआ। अगर देखिए इतना तक आप लिख देते हैं तो भी आपका सही है, ठीक है। लेकिन आप आगे भी हल करना चाहें तो देखिए आगे कैसे हल करेंगे इसको। और इसमें एक चीज़ और देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पर ये 2 है, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे पहले, तो 2 को हम इसमें जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी 2 होगा, तो ये माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस में 2, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस में 2, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए अब क्या है यहाँ पर साइन टी बराबर यहाँ x बराबर साइन टी है, तो हम साइन टी के स्थान पर x रख सकते हैं, ठीक है, ये वाला x, तो यहाँ पर x रख देंगे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस टी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए पहले इसको हम उतार लेते हैं, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू में x, ठीक है। अब t बराबर हम क्या रखेंगे, t बराबर क्या है, साइन इनवर्स x है, तो 2 है तो पहले माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे और साइन इनवर्स x लिखेंगे, ठीक है। अब cos t को हम क्या लिख सकते हैं, cos t को हम लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर t, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है, cos t को। अब इसके बाद से क्या हो गया, ये माइनस है तो माइनस 2 है तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब साइन t है तो साइन t बराबर क्या है, x है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस में c, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम बराबर में साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस में 2 साइन इनवर्स x। अब साइन t बराबर क्या है, साइन t बराबर x है, तो हम यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो लिखेंगे इसको रूट में 1 माइनस में स्क्वायर है तो x लिखेंगे पहले साइन t के लिए, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस में 2x प्लस में c, और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम कैसे हल करेंगे,
इसके बराबर मान लीजिए टी, कॉस इन्वर्स एक्स बराबर मान लेते हैं टी पहले, तो कॉस इन्वर्स एक्स बराबर में हमने माना टी, ठीक है। तो एक्स बराबर भी निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इधर ये इन्वर्स मतलब कि 1 कॉस है, ठीक है, तो इधर जाएगा तो क्या टी के साथ में गुणा करने लगेगा, तो हो जाएगा कॉस टी, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब इसका हम अवकलन करेंगे, तो अवकलन कॉस इन्वर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस में 1 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर और dx बराबर हो जाएगा t का dt, ठीक है, इतना हो गया। तो dx बराबर हो जाएगा, इसको हम इधर करेंगे तो ये 1 मतलब भाग के रूप में इधर जाएगा तो dt के साथ गुणा करने लगेगा, तो 1 माइनस में x का स्क्वायर और dt, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो dx के स्थान पर ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, तो यही काम हम यहाँ पर कर देंगे। पहले i बराबर इस तरह से मानिए, x बराबर क्या है cos t है, तो यहाँ पर लिखिए cos t, ठीक है। अब cos इन्वर्स x, तो cos इन्वर्स x बराबर क्या है t है, तो हम मान लेते हैं t, ठीक है, अपान में 1 माइनस में x का स्क्वायर। अब क्या है, यहाँ पर हम मान लीजिए इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर dx तो लिखेंगे ही, तो यहाँ पर dx के स्थान पर क्या रखेंगे, ये वाला वैल्यू, तो हो जाएगा माइनस में, इस माइनस को यहाँ मत लिखिए, यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और dt, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस में cos t इंटू टी फिर dt, ठीक है। अब इसको हम आइलेट के हिसाब से देख लेते हैं, तो ILATE आइलेट के हिसाब से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, t ए के साथ आएगा, ए के अलजेब्रा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, और cos t के अंतर्गत आएगा, ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत। तो क्या करेंगे, ए पहले मतलब कि इस t को पहले रखेंगे, ये वाला बाद में रखेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे t इंटू cos t फिर ये dt, इस तरह से। अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो माइनस में ये हो जाएगा t फिर cos t और dt माइनस में d बाई dx और फिर हो जाएगा t, फिर ये हो जाएगा cos t dt और यहाँ भी dt और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये माइनस में t, अब ये हो जाएगा sin t, ठीक है, फिर माइनस में t का अवकलन, ठीक है, तो t यहाँ पर एक x की तरह है, ठीक है, तो यहाँ पर t x का अवकलन क्या होता है 1 होता था, तो उसी प्रकार से t का अवकलन भी 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1, फिर इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो समाकलन हो जाएगा sin t, वो भी प्लस में रहेगा और dt ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस में यहाँ पर हो जाएगा t और sin t, फिर इसको क्या करेंगे, माइनस में 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये sin t ही रहेगा, तो sin t का समाकलन क्या होगा, माइनस में cos t और प्लस में c, ठीक है। अब इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा, पहले तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो फिर ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में t sin t, ठीक है, फिर माइनस में cos t प्लस c। अब क्या करेंगे, t के स्थान पर इसका वैल्यू रख देंगे, ठीक है, तो t बराबर क्या है cos इनवर्स x, और x के स्थान पर, तो x तो अभी है नहीं तो इसको लिखेंगे माइनस में cos इनवर्स x इंटू साइन t, ठीक है। तो अब इसमें जो sin t है, ठीक है, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या, रूट में 1 माइनस में cos स्क्वायर t, ठीक है, और माइनस में cos t बराबर क्या है
कॉस टी बराबर यहाँ पर एक्स है, तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था सेम वही प्रक्रिया करना है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस टी बराबर यहाँ पर वैल्यू रख देंगे माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, फिर रूट में, अब इसके स्थान पर तो 1, कॉस टी बराबर क्या है, एक्स है, स्क्वायर है, तो माइनस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में एक्स प्लस सी, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि साइन टी को हम कैसे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, अगर हम जैसे कि साइन टी को हम क्या कर रहे हैं, रूट में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर टी कर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में, फॉर्मूला एक पढ़ा होगा आपने कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो अगर इसको हम क्या करें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ये इतना हम इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम इस रूट को हटाएं, रूट से साइन स्क्वायर टी को हम रूट से बाहर निकालें तो क्या बचेगा, ये केवल साइन टी बच जाएगा। ठीक है, तो यही साइन टी, यही तो यहाँ पर हमने साइन टी को हम इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि जब इसको हमने हल किया तो क्या मिला, साइन टी मिला। इससे स्पष्ट होता है कि साइन टी को हम 1 माइनस में कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद से कॉस टी बराबर क्या है, यहाँ पर कॉस टी बराबर यक्स है, तो यहाँ पर हमने यक्स लिखा है, स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर हमने लगा दिया है। ठीक है, और यही इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या देखेंगे, आई लेट के हिसाब से, ILATE, आई लेट के हिसाब से। ठीक है, तो एक्स किसके अंतर्गत आता है, ए के अंतर्गत आता है, और सेक ये ट्रिग्नोमेट्री टी के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स तो है नहीं, इन्वर्स होता तो इसके अंतर्गत आता। अब देखेंगे कि ए पहले है या टी पहले है, तो देखिए ए पहले है मतलब कि यक्स पहले होना चाहिए, टी बाद में है, सेक स्क्वायर बाद में होना चाहिए। तो ये सेम इसी प्रकार जैसे हमें चाहिए वैसे है। तो हम आई बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx इस तरह से हमने लगाया। अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद ही होगा, तो ये हो जाएगा x फिर सेक स्क्वायर x dx, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ये इंटीग्रेशन चिन्ह, फिर मंझला ब्रैकेट डी बाई डी एक्स, और फिर x, फिर इसमें लगाएंगे सेक स्क्वायर x dx, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर dx, इस तरह से। ठीक है, अब कर देंगे इसको x, अब सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है tan x। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा। अब उसके बाद से फिर माइनस में, अब इसका क्या हो जाएगा, x का अवकलन 1 होता है, अब इसका tan x, फिर यहाँ पर dx है, ये वाला dx तो यूज हमने कर लिया इसके साथ, ये वाला dx बचा है तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x tan x माइनस में एक इसके साथ गुणा करेगा तो ये tan x रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आप बात आती है कि tan x का क्या होगा, तो देखिए tan x के लिए फॉर्मूला होता है माइनस में लॉग मॉड में cos x। ठीक है, और प्लस c, ये इंटीग्रेशन tan x dx, इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस में लॉग मॉड में cos x। ठीक है, प्लस c, तो इसको हम सही सब लिख देंगे x tan x, ये माइनस प्लस लॉग मॉड में cos x प्लस c, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, tan इनवर्स x है। ठीक है, तो tan इनवर्स यहाँ पर x ये अकेला है तो इसके साथ में एक जोड़ लेंगे। ठीक है, अब इसको हम आई लेट के हिसाब से देखेंगे, ILATE। ठीक है, तो आई मतलब इन्वर्स वाला पहले रहेगा और उसके बाद से जो भी होगा वो होगा। तो पहले आई बराबर लिखेंगे क्या, tan इनवर्स x इंटू 1, फिर
dx। अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू dx, ठीक है, माइनस में, अब यहाँ पर मंजिला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर d बाई डी एक्स और tan इनवर्स x, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा dx, फिर ये dx, इस तरह से हुआ। फिर आगे हल करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x, dx का हो जाएगा x, फिर माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे और tan इनवर्स x को लिखेंगे 1 प्लस में x का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स और tan इनवर्स x बराबर, आप फॉर्मूला में देखेंगे तो देगा आगे कि 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप लोग नहीं याद होगा तो देख लीजिएगा। अब ये क्या है, dx है तो इसका भी हो जाएगा x और फिर dx, तो ये इसके साथ गुणा करेगा तो इसको यहाँ ना लिख कर डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू x माइनस में, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम t मान लेते हैं, ठीक है। इसको अगर हम t मानते हैं, देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर हमने माना t, तो t हम किस लिए मानते हैं, कब मानते हैं, जब हमें इसका अवकलन करना होता है, ठीक है। t माने तो मतलब कि इसका अवकलन करना है हमें, तो एक का अवकलन 0 प्लस लगा है प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, कैसे होता है ये हमने पार्ट 1 में तथा कई बार हमने बता रखा है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, x की पावर में n और dx बराबर होता है n x की पावर में n माइनस 1, ठीक है। n के स्थान पर इसका जो भी घात होता है वो घात रखा जाता है, तो घात रख के देखिएगा 2x ही आएगा। अब यहाँ पर dt अपान में dx कर देंगे t के लिए, तो अब इसको हम इधर कर देते हैं, यहाँ से हमें dx की वैल्यू फाइंड करना है, तो dt अपान में 2x, ठीक है, इतना हो गया। तो dx के स्थान पर ये इतना वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x, अब इसके बराबर t माना है तो यहाँ पर लिखेंगे t, dx है तो dx के स्थान पर dt अपान में 2x, तो इस x से ये वाला x कैंसिल, तो tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस में, अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 अपान t है और dt है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपान में x का फॉर्मूला क्या होता है, log x होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस में log मॉड में t प्लस c, ठीक है। अब t के स्थान पर वैल्यू रखिए, आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है, tan इनवर्स x इंटू एक्स। अब इस x को आप चाहें तो पहले भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस में c, t की वैल्यू यहाँ पर हमने माना था वो यहाँ पर हमने पुट कर दिया और ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं, सॉरी इसमें देखिए एक चीज़ हमने छोड़ दिया है, क्या, ये जो 2 है इसको भी तो साथ में लेंगे, तो 1/2 यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका आंसर सही हो गया, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हम क्या देखेंगे, आईलेट के हिसाब से, पहले ILATE, ठीक है, आईलेट के हिसाब से। अब इसमें हम देखेंगे कि लॉग पहले है या फिर ये वाला पहले है, ठीक है। तो देखेंगे एल पहले है और उसके बाद से यक्स है, तो यक्स ए के अंतर्गत आता है, ठीक है, अलजेब्रा के अंतर्गत आता है, तो लॉग वाला पहले बाद में यक्स रहेगा, तो आई बराबर इंटीग्रेशन और लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये पहले रहेगा और एक्स ये बाद में रहेगा, फिर यहाँ पर dx। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो log x का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखेंगे x dx माइनस में dy dx, ठीक है। अब यहाँ पर log x का होल स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन x और dx, फिर यहाँ पर dx, ठीक है। अब इसको करेंगे log x का होल स्क्वायर, अब यहाँ पर ये x है तो x को हम फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे, तो फॉर्मूला हमने कई बार बताया है, ये हो जाएगा x स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस में फिर डी बाई डी एक्स है। इसका मतलब क्या है, इसका हमें अवकलन करना है, ठीक है। तो अवकलन, जब अवकलन करना हो तो इसका नियम क्या होता है कि पहले इस घात के लिए करते हैं, ठीक है, मतलब बाहरी करते हैं, उसके बाद से अंदर वाले का करेंगे। तो बाहर में क्या है, 2 है
तो इस 2 को पहले हम एक बार यहाँ लिखेंगे और फिर लिखेंगे log x, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हम इसके लिए करेंगे, अब ये अंदर वाला जो है इसके लिए करेंगे, तो log x का अवकलन होता है 1/x, ठीक है, बस यही इतना है। अब फिर इसको क्या करेंगे, x का स्क्वायर बट्टा में 2। अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इस x से इसमें से एक x कैंसिल, ये dx है तो यहाँ पर dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस में क्या है, यहाँ पर x है और log x यही दोनों बचा है, तो ये इसको लिख लेंगे। तो log x इंटू एक्स और फिर ये dx। अब यहाँ पर हमने देखा कि log x इंटू x ये दोनों बच गए हैं, तो इस पर फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस में, अब इसमें क्या करेंगे, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। अब इस पर हम फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा पहले तो log लेंगे log x, ठीक है, क्योंकि आइलेट के हिसाब से log पहले लिया जाता है। तो ये हो जाएगा x dx, फिर माइनस में d/dx ब्रैकेट भी लगा लीजिए, फिर log x और उसके बाद से x dx और फिर dx ब्रैकेट क्लोज। अब इसको करेंगे क्या, log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर बाई 2 माइनस में log x इंटू, अब x का जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर बट्टा में 2, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, फिर इसको करेंगे तो 1/x गुणे x का करेंगे तो x स्क्वायर बट्टा में 2 और ये dx, इस x से इसमें से एक x ख़त्म, तो हो जाएगा क्या log x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये log है और इंटू एक्स का स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस में log x इंटू एक्स स्क्वायर बट्टा 2, इस 2 को यहाँ ले लेंगे तो माइनस में 1/2, तो x और dx ये इतना है। अब इसको करेंगे आगे, तो log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस में ये हो जाएगा क्या, log x इंटू एक्स स्क्वायर बट्टा 2, फिर इसका जब हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1/2 और x का स्क्वायर बट्टा में 2 और प्लस c, अब इसको आपस में गुणा कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस में, अब इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटा देंगे, ठीक है, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस इसके साथ गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स का स्क्वायर, फिर ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में x का स्क्वायर बट्टा में 4, 2 दूना 4 और प्लस c, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर यहाँ हमने लिख दिया, ठीक है, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर बाई 2 है, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 से हल करेंगे, ठीक है, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो समाकलन का अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो इसका प्ले लिस्ट हमने बना रखा है, जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में।